अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज नांदेड़ समस्त मेमन जमात की तरफ से मेमन परिवार डायरी की जो लॉन्चिंग का प्रोग्राम रखा गया, इसमें हाजी मेमन इकबाल ऑफिसर साहब और बॉम्बे से आए हुए तमाम मेहमान और हमारे नांदेड़ के एक्स डिप्टी मेयर मकसूद अली खान साहब, शेर अली भाई, फारूक भाई बदवेल नगर सेवक, बाबू भाई खोका वाला, हमारे वार्ड के हफीज़ भाई नगर सेवक और सुरेश राहटकर साहब और वतन कमेटी के चेयरमैन गफ्फार खान साहब और मुफीद भाई हमारे और अकोला के आए हुए मेहमान और जो दूसरी भी जमातों के मेहमान आए हैं, आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप नांदेड़ की जमात के बुलावे पे नांदेड़ आए। आज इस डाइस से बिलाल भाई ठेकिया ने एक सब्जेक्ट रखा। सब्जेक्ट ये रखा कि 3 नांदेड़ के बच्चों का या बच्चियों का फाइल पास हो चुकी है, नांदेड़ जमात की वजह से वो फाइल रुकी हुई है। सबसे पहली बात मैं हमारे दोस्त एक बार बिलाल भाई को बताना चाहता हूं कि आप जमात के ऑफिस में कभी आए, पहली जमातें थी सिर्फ साइन मार के दे देती थी, नाथानी ट्रस्ट की हो, वेलफेयर ट्रस्ट की हो, कोई भी ट्रस्ट की हो, लेकिन हम जब से जमात संभाले हैं, आप आकर ऑफिस में देखो, बावफ्ता फोल्डर फाइल में हम जरूरतमंद के लिए पोस्ट ऑफिस का भी खर्च नहीं लगने देते। बावफ्ता जमात के थ्रू आप नाथानी ट्रस्ट को कंफर्म करके पूछो कि वहां पे 25-25 फॉर्म एक साथ जाते हैं। या आपको जो भी अगर मालूमात हुई वो अधूरी मालूमात हुई। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि नांदेड़ समस्त मेमन जमात, मैं हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट साहब को एक चीज बोलना चाहता हूं कि जिस वक्त नांदेड़ में मेमन यूथ कमेटी बनी, यासीन भाई डीडा उस चीज के गवाह है, नांदेड़ मेमन जमात ने उन्हें वेलकम की। अगर ये मैं इस डाइस से अगर गलत बोल रहा हूं तो आप यासीन भाई डीडा से पूछ सकते। जमात का काम है हर किसी को वेलकम करना और हम इसमें कहीं भी कम नहीं होते। ऑल इंडिया मेमन जमात ने जोनल सेक्रेटरी की नियुक्ति की। पहले का रूल्स था कि 4 जमातों के लेटर मंगाए जाते। नांदेड़ की जमात को पता ही नहीं है कि जोनल सेक्रेटरी किसे बनाया गया। ये जमातों को भी मालूम होना चाहिए। पहले नियम था कि जोनल सेक्रेटरी की नियुक्ति होती थी तो 4 जमातों के ऊपर एक जोनल सेक्रेटरी नियुक्त होता था, जिसमें से 3 जमातों के लेटर जाते थे। मैं आज प्रेसिडेंट हूं, लेकिन रज्जाक साहब के कार्यकाल से ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूं। उस टाइम से ये नियम है, जब सोलापुर, नांदेड़ और ये 4 जमातें थी, उसमें से 3 जमात के लेटर जाते थे, उसी के बाद में जोनल सेक्रेटरी की नियुक्ति होती थी। अब जमात को पता ही नहीं है जोनल सेक्रेटरी कौन है, ना ऑफिशियल कोई लेटर आता है, तो जमात इसमें क्या करेगी। और किसी भी ट्रस्ट के फॉर्म को नांदेड़ जमात कभी भी सिग्नेचर देने के लिए नहीं रोकती है। सिर्फ एक काम के लिए जमात रोकती है, वो इसलिए है कि हमारी कौम में जागना चाहिए और हमारी कौम आगे बढ़ना चाहिए। कोची कॉलोनी, मेमन कॉलोनी, हमारे एक्स चेयरमैन यहां बैठे हुए हैं मसूद सेठ, हर बार उनके पीछे लग के, हर बार उनको वहां बुलाकर, शेर अली भाई, अभी 2 हमारे नगर सेवक नहीं आए हैं, उनके पीछे लग के तंग आ जाते हो, ये करके दो, वो काम करके दो। अभी हाल ही में इस साल में उनसे 2 काम करके लिए। कोची कॉलोनी के पास सीसी रोड था, लेकिन शेर अली भाई मसूद सेठ को बोल के वहां रोड के ऊपर गट्टू डाले गए। बड़े अफसोस की बात है, बुरा मत लगाओ, कोची कॉलोनी के लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जिस रोड बनता है गवर्नमेंट का गट्टू आता है और हमारे वहां के रहने वाले गट्टू घर को लेके चले आते। रहीम भाई का मुझे फोन आया, गफ्फार भाई ऐसा हो रहा, उन्हें 2 जान दो, एक गाड़ी तुमको बढ़ के लग जाएंगे, बोला कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नांदेड़ मेमन जमात सिर्फ एक वक्त में काम रोकती है, जिसके तरफ 2 साल, 4 साल, 5 साल का किराया बाकी होता है तो उसे साइन नहीं देती है। क्या ये हम गलत करते हैं? 4200 रुपये पोची कॉलोनी के फ्लैट का टैक्स है, 3600 रुपये हम मेंटेनेंस लेते हैं उसका,
जमात को इनकम सोर्स कोई नहीं है। पहले 252 बुकिंग होती थी फंक्शन हॉल की, आज 40 नहीं होती है। मैं जब प्रेसिडेंट बना, फर्स्ट टाइम बॉम्बे गया था एजीएम की मीटिंग में। उस टाइम भाई साहब ने बोले थे कि पोते जी जमात के पोते जी पग पे उभा करो। पोते जी जमात कड़े उभा थी नहीं, जटे पा कोशिश करना, पा असा कोशिश करना तो आई लोग जो सपोर्ट खपे तो असा के, मगर इसमें सपोर्ट नहीं मिलता। अगर हम किसी को किराए के लिए तकाजा करते हैं तो मेरे ऐसे कंधे गफ्फार भाई का फोन आता, गफ्फार भाई पा मेहमान आई हो, ये गरीब के कुल्ले आई परेशान करन था। ये मेंटेनेंस आएगा तो टेक जाएगा। अभी हमारे फजल भाई पटेल परसों डिप्टी कमिश्नर कोची कॉलोनी को चलेगा, क्यों गा तो बोले गफ्फार भाई टैक्स बहुत बाकी है। तो ये टैक्स जो भरना होता है जमात की जिम्मेदारी है। हम हर बार कोशिश करते हैं। आज से 4 साल पहले तक नगर पालिका से कमिश्नर से हमको सर्टिफिकेट मिलता था बिफोर टैक्स का, लेकिन आज फंक्शन हॉल की परिस्थिति बहुत खराब है, वो जाता नहीं। हमारे मेमन भाइयों को कुछ छोटे मोटे हल्दी तेल हल्दी के प्रोग्राम को बुकिंग होता, बाकी तो बड़े हमारे मसूद सेठ के फंक्शन हॉल बुक होते, बाकी रहे तो हमारे सत्तार सेठ के फंक्शन हॉल बुक होते। अब ऐसा करना पड़ेगा, मसूद सेठ को बोलना पड़ेगा भाई 25% हमको भी हिस्सा दो, मेहमानों की बुकिंग हो रही, नहीं तो सत्तार सेठ को मांगना पड़ेगा। और नांदेड़ की जमात आज 4 दिन से ये प्रोग्राम के ऊपर पूरे नांदेड़ में मेहमानों में एक डिस्कस चल रही है। मैं आपसे हाजी इकबाल साहब आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। 4 दिन से नांदेड़ में एक डिस्कस चढ़ी। एक हफ्ता पहले तो मैंने ये सोचा कि प्रोग्राम ही कैंसिल कर दो, और हमारे शाकिर भाई बाटिया वालों को मैंने बोला भी था। आज ये जो हॉल खाली है, ये हॉल बड़ा करने का कारण है 400 मकान है मेमन के नांदेड़ में। प्रोग्राम की रूपरेखा जब बनती है तो प्रोग्राम उस तरीके से होता। प्रोग्राम में जो है तो हर 2 घंटे में हम मैसेज डालते हैं 11 बजे मेमन जमात का प्रोग्राम है आइएगा। 1 घंटे के बाद दूसरी कमेटी का मैसेज जाता है 3:30 बजे आइएगा। तो ये डिस्टर्ब होता। कमेटियां तो बहुत बनेंगी, सदर मेरे जैसे बहुत आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन नांदेड़ समस्त मेमन जमात जो हमारे बड़ों ने, मैं पैदा नहीं हुआ जब से बनी हुई, वो कहीं नहीं जाने वाली है। गफ्फार भाई कल नई कमेटी बनाएंगे, काम करेंगे, चलते रहेगा। लेकिन नांदेड़ समस्त मेमन जमात, ये नांदेड़ के मेमनों का वजूद है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। और नांदेड़ मेमन जमात ने हर वो बड़े काम किए, खाली एक गलती करती नांदेड़ मेमन जमात, सोशल मीडिया पे नहीं रहती कि चलो 2 आदमी को काढ़ा पिला दिए, 25 लोग खड़े रह के एक फोटो उतार दिए, सोशल मीडिया पे छोड़ दिए। क्योंकि जमात को किसी से पैसा नहीं निकालना है। जमात अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ के मेमन इतना सपोर्ट करते हैं कि 1-2 लीटर चाय के ऊपर लॉकडाउन में हमको नांदेड़ के मेहमानों ने 10 लाख रुपए का हमको जो है तो फंड दिया गया हमको लॉकडाउन में वाटअप के लिए। शाहीन बाग के टाइम में हमारे एक आवाज पे नांदेड़ के मेमन भाइयों ने हमको जितना लगा उतना फंड दिया है। नांदेड़ के मेमन कभी पीछे नहीं हटते। इसी वजह से नांदेड़ की जमात ज़कात फंड जमा करके नहीं रखती है, क्योंकि आधे रात को भी अगर हमको पैसे लगते हैं तो यही मेमन भाई हमको, हम रात को फोन करते हैं, 1 लाख रुपए की जरूरत रहने दो, 50,000 की जरूरत रहने दो, ये एनी टाइम हमको देते। जमात कभी फंड जमा नहीं की, लेकिन किसी का काम भी नहीं रुकने दिए। हाँ, जमात एक सख्ती करती है, हम बैठे जब से किराए की सख्ती करती है। उसकी वजह भी यह है कि आज अगर आपके पास टाइम हो तो मेमन कॉलोनी की हालत जाकर देखो। अगर कोई बॉडी बिल्डर जोर से अगर एक दीवार को लात मारे तो दीवार गिर जाती। ये हमारी कमजोरी है। हम समाज में इतना पैसा लगाते हैं। हमको फेडरेशन ने आज से 4 साल पहले 5 लाख रुपए दिए थे, जो हमने मेमन कॉलोनी को लगा भी चुके हैं। उसका सर्वे भी हुआ, लेकिन बाद में अफवाह चली कि भाई जमात वालों ने 5 लाख रुपए लिए नहीं लगाए। इस मेमन डायरी में उस सर्वे का फोटो है जो हमने फ्लैट बनाए, खासकर उसमें डाला हूं मैंने। हूं फ्लैट जो बने उसके भी डाला हूं। आज हमने मेमन कॉलोनी को 20 फैमिली को वहां से खाली करना पड़ा, क्योंकि पूरी मेमन कॉलोनी जो है तो अदर हो गई है। ये गलती हमारी है।
अगर ये हम पहले से 75 रुपये किराए में नहीं देते, उसको कुछ 100-150 रुपये देते, उसके किराए बरोबर वसूल करते तो वो मेंटेनेंस होती। हाजी साहब ने बहुत अच्छी बात बोले कि भाई जब मकान दे देते हैं तो वो काम जो है तो मकान में रहने वाले का है। ये बहुत, इस बात से बहुत खुशी हुई मुझे। अगर डेनिस की लाइन भी चौकअप हो जाती तो रात में 11 बजे फोन आता, सदर साहब डेनिस की लाइन चौकअप हो गई। तो आज इकबाल साहब ने जो बोले कि कॉलोनी की जो परिस्थिति है वो रहने वालों को चाहिए, हमको उसके बाद जो है तो हमने मेमन कॉलोनी का भी काम नहीं किए, उसके पूरे फ्लैट खाली कर दिए। और जमात ये कोशिश कर रही है, करा देता हूं, जमात ये कोशिश कर रही है, कई मेमन जहां से वहां के मकान खाली किए हैं उनको कुछ गलत फहमी है कि जमात ने घर खाली कर दी है, बनाएंगी या नहीं देंगी। इंशाल्लाह आप लोग सब दुआ करो, हम कॉलोनी के लिए दूसरी जगह देख रहे हैं, अगर हमें अच्छी जगह मिल जाती है तो हम वहां दूसरी कॉलोनी बना के देने की तैयारी में हैं। और आज जो मेमन जमात खाने की परिस्थिति है वो भी बहुत खराब है, उसके लिए भी हम हाई साहब 1 एकड़ जगह मेमन फंक्शन हॉल के लिए देख रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश ये थी कि 1-2 दिन पहले अगर सौदा हो जाता तो आज से उसकी जो तो पाया विधि भी करने की हमारी कोशिश थी, लेकिन हमारी जगहों का सौदा नहीं हुआ। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है तो उस कार्यक्रम में आप लोगों को भी बुलाएंगे। लेकिन एक आपसे गुजारिश है कि जब भी नांदेड़ समस्त मेमन जमात का अगर प्रोग्राम हो तो सिर्फ नांदेड़ समस्त मेमन जमात का प्रोग्राम रखे, वरना ये मेमन समाज की बेइज्जती है इतने कम लोग आना। 400 मकान है, हर मकान में अगर 5 का एवरेज पकड़ा जाए तो 2500 लोग होते हैं। इकबाल भाई डीडा इसके प्रूफ है कि हमने परिचय मेरा हुआ रखे तो हमारे को कमी पेशी थी कि हमको फंक्शन हॉल बस नहीं हुआ, और आज जो है तो ये डाइस खाली पड़े हुए। और इकबाल बिलाल भाई ठेकिया की इससे पहले भी मेरी बात हुई थी युद्ध कमेटी के लिए, तो बिलाल भाई आप पहले इसकी थोड़ी मालूमात लो युद्ध कमेटी से कि नांदेड़ समस्त मेमन जमात के अंदर जो है तो यासीन भाई डीडा खुद आए थे कि मुझे युद्ध कमेटी डिक्लेयर करना है, जबकि बन चुकी थी वो, बराबर है यासीन भाई। तो हमने बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डिक्लेयर करो। तो वहां पे एक बैनर लगा था, आप नांदेड़ समस्त मेमन जमात सेवाभावी संस्था के ऑफिस में आपकी युद्ध कमेटी डिक्लेयर करते हो और वहां पे नांदेड़ समस्त मेमन जमात का नाम नहीं डालते हो। बड़ों का काम है माफ करना, बड़ों का काम है छोटों को वेलकम करना, लेकिन छोटों को भी समझना चाहिए कि हम किस जगह पे बैठ के हम वहां पे हमारी टीम बना रहे हैं। तो कम से कम गफ्फार भाई को नाम की जरूरत नहीं है, गफ्फार भाई नांदेड़ में पैदा हुए वाले, अगर 5 किलोमीटर दूर भी नांदेड़ से जाए तो एक ना एक आदमी आवाज दे के सलाम करता। गफ्फार भाई को नाम की जरूरत नहीं है, लेकिन नांदेड़ समस्त मेमन जमात का अगर बैनर पे नाम नहीं आता है तो ये पूरे मेमनों की बेइज्जती है, गफ्फार भाई की बेइज्जती नहीं है ये। गफ्फार भाई को तो आज भी तुम साथ में चलो, कहीं भी चलो, कोई ना कोई एक ना एक आदमी पहचानता, क्योंकि गफ्फार भाई की पैदाइश नांदेड़ की है। लेकिन नांदेड़ समस्त मेमन जमात की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, ये हमारा ये रहता। इससे पहले भी इकबाल भाई ऑफिसर का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। जो बड़ा